हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर, एक्सरसाइज नंबर 7.10। बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बच्चे इसमें जो मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है जैसे एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर्टी किसी और सीक्वेंस में दी है, कहीं नाम P0 दिया है, कहीं P1 P2 से लेकर P7 तक है ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये P0 P1 P2 से याद करनी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी सही प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लग जाए। एक्सरसाइज में ये स्टार्ट कर रहा हूं, इससे पहले मैं आपको इसका मोटा मोटा इन प्रॉपर्टीज के बारे में एक आइडिया दे देता हूं, इनके क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। अगर ये कहता है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज के थ्रू सोल्व करो इंटीग्रल कैलकुलस की, तो तभी आप प्रॉपर्टीज लगाओगे, नहीं तो क्वेश्चन को आप वैसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। इन प्रॉपर्टी को लगाने से एक तो ये होता है कि क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाता है। डायरेक्ट आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा होता है। पहली प्रॉपर्टी बता देता हूं, कोई भी आप नाम दो मत दो, आप इनको बस आपको याद रखना है। ये इस तरीके से होता है, जैसे ए बी कोई फंक्शन, ए बी लिमिट है और कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। उस फंक्शन को आप किसी दूसरे एफ एक्स वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए से बी, एक्स की जगह आप फंक्शन टी भी लिख सकते हो, साथ में डी टी, ठीक है। जरूरत पड़े बच्चों तो आप इसको ए से बी एफ ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि लिमिट सेम रखनी है, बस आपको फंक्शन वेरिएबल बदल देना है। दूसरा ये है, अगर कहीं ए से बी बच्चों एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो माइनस लगा के, और यहां से लिमिट बदल दो, बी से ए एफ ऑफ एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये समझ लो कैसे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर ही आएंगी अभी भी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं फंक्शन एफ एक्स ले लेता हूं, कोई फंक्शन ले लेता हूं एक्स, इसमें रख के देखते हैं क्या आएगा। ए से बी एक्स डी एक्स रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट कितनी है ए से बी। लिमिट 1/2 तो बाहर कर दो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ए से बी लिमिट है तो 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। ऐसे इसको चेक कर लो, माइनस बी से ए, और एफ ऑफ एक्स को बच्चों मैंने क्या लिया है एक्स, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है बी से ए, माइनस हमारा बाहर ही है, इसको -2 भी बाहर कर लो बच्चों, ये बचेगा एक्स स्क्वायर बी से ए। इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, एक्स की जगह ए और माइनस लगा के लोअर लिख दी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बात अभी भी वही है, जब हमने इसमें लिमिट लोअर को अपर और अपर को लोअर बनाया तो बस माइनस हमने यहां पर रख दिया है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये कहूं कि a इजिकल टू बी रखता हूं, किसी में भी रख दो आप, जब मैं a इजिकल टू बी रखूंगा या b इजिकल टू a रखूंगा, तो आप देखोगे क्या आएगा हमारे पास। कहीं पर भी रखो, जब b इजिकल टू a रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे लिमिट में जब b का मान हम a रख देते हैं, ठीक है। देखो b की वैल्यू a रख दी मैंने, एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू a रख दी, इसमें a एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों इधर आके जुड़कर 2 हो गए, 2a से a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0, यानी a से a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0। यानी कि बच्चों ये वाली चीज भी इसी सेकंड प्रॉपर्टी का ही एक ऐसे कैसे एक्सटेंशन है इसका ये। जैसे आप देखो, जब लिमिट सेम हो, a इधर है a इधर है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये तीसरी का नाम दे देते हैं इसको, अगर कोई ये फंक्शन है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
तो आप देखो इसको ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी। देखो मैंने किया क्या है इसमें, प्रॉपर्टी लिखते समय ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किया क्या है। मैंने इसमें ए यहां लिख दिया और बी वहां लिख दिया। अब यहां पर कोई और कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, इधर सी लिख दिया, इधर भी सी। क्या ये प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई करेगी? चेक कर लेते हैं अभी कि एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है यानी कि इंटीग्रेशन है, मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। ये मैंने मान लिया, लेट कर लिया, माना, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो भी हो पर इंटीग्रेशन इसका कैपिटल है। तो आप देखो इसको ध्यान से, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया कैपिटल में, लिमिट कितनी है, ए से बी, और इसकी जगह एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। ऐसे इधर कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या मान लिया था मैंने, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट कितनी है इसकी, ए सी प्लस, ऐसी बच्चों इधर मैंने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स, लिमिट कितनी है, सी से बी, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर दो, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। इससे ये काट दिया तो कितना बचा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखो ध्यान से, एक ही बात है, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी ये भी सेम है और ये भी वही है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी 3 हो गई, ये चौथी है, ठीक है। आपके पास कोई फंक्शन है ए से बी, लिमिट दे रखी है उसकी, तो उसको आप लिख सकते हो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे चेक कर लेते हैं। देखो फंक्शन में दोनों लिमिट हैं, उसके सम से ये सब्ट्रैक्ट किया है एक्स। चलो चेक करते हैं इसको कैसे। देखो लेट कर लिया हमने कि एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है, कोई दूसरा फंक्शन है, यानी कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लिया हमने, ठीक है। इसमें लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स साथ में लिमिट कितनी है, ए से बी, यानी इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर? क्या ये भी इतना ही आएगा? इसको चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में लेट कर लो ए प्लस बी माइनस एक्स को टी लेट किया मैंने, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो 0 प्लस 0 एक्स का 1 और इधर डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। या बच्चों में लिख सकता हूं इसको, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी आ जाती है ना यहां से। अब साथ में ये मैं यहां पर रख तो दूंगा टी, लेकिन मुझे और डी एक्स भी रख दूंगा। देखो मैं ये वाली वैल्यू टी रख दी और dx की जगह माइनस डी टी रख दी, लेकिन अभी करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा मुझे लिमिट भी चेंज करनी है। जैसे इस बॉक्स में मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। इस बॉक्स के मैंने 2 पार्ट कर लिए। देखो माना क्या है मैंने, t इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स है, इधर भी यही लिख दो, t इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स मैंने माना है। लोअर लिमिट कितनी है, a, यानी x की एक वैल्यू a ले लेता हूं तो उस पर t की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी माइनस a, यानी कि b आ गया। इधर अपर x की वैल्यू क्या ले ली, b, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, a, b से b कट जाएगा। अब जो हमारे पास आएगा लास्ट में, इसकी जगह जब x का मान a था तो t का मान कितना आया बच्चों, b, और इसकी जगह a, और साथ में f ऑफ ये पूरा t हो गया, और dx की जगह कितना आया, माइनस dt। अभी अभी मैंने आपको बताई है माइनस वाली प्रॉपर्टी कि इस माइनस से हम ये बदल सकते हैं, यानी कि इससे मैं बदल सकता हूं, b ऊपर लिख सकता हूं, a नीचे, और f ऑफ t dt मैं लिख सकता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर मैंने आपको ये 2 में बताया था।
अब वेरिएबल को भी मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही कि इसको क्या है, चेंज कर सकते हो। चूंकि कोई भी वेरिएबल है अगर वो टी का है तो आप उसको एक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, कर दिया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से वही कैपिटल ये लेट किया मैंने, इंटीग्रेशन इसका क्या है, कैपिटल एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट कितनी है, ए से बी, तो यानी कि बच्चों एफ बी माइनस एफ ए। देखो कर दिया नहीं कर दिया, आ गई वही बात। तो यानी ए से बी जब लिमिट हो तो उनको जोड़ के इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि जैसे मैं फिफ्थ दे रहा हूं और बुक में कोई और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस याद रखना है। जैसे फिफ्थ ये है, अगर कोई फंक्शन 0 से ए एफ ऑफ एक्स हो तो बच्चों आप उसको पहले की तरह ही क्या लिख सकते हो, फंक्शन 0 से ए एफ। देखो क्या किया है, फोर्थ प्रॉपर्टी से ही मैं इसको सोल्व करने वाला हूं। जैसे ये था ए से बी, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं पूरा भी, इसको एफ ऑफ एक्स और इसकी जगह लिख सकते हैं हम एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर से बच्चों वही करो कि आप लिख दो एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हमने क्या लेट कर लिया, एफ एक्स। ठीक है, दो पार्ट में इसको कर दो। इसका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बन गया कैपिटल, साथ में कितना है 0 से ए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 0। ऐसी उधर करो, इधर क्या करना पड़ेगा हमें, इधर हमें लेट करना पड़ेगा a माइनस एक्स को t। लेट कर लिया तो x के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का मान आ जाएगा माइनस dt। निकाल दिया, माइनस dt निकाल दिया। लिमिट चेंज कर लो, पहले इस बॉक्स में लिमिट चेंज कर देते हैं हम। एक तरफ लोअर करेंगे, एक तरफ अपर करेंगे। हमने लेट किया है t इज इक्वल टू ए माइनस एक्स को, इधर भी लेट किया है t इज इक्वल टू ए माइनस एक्स को। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों कितनी है, पहले 0 है लोअर लिमिट, तो जब 0 है तो t की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू बच्चों कितनी है, a माइनस ए करके 0 आ गई। इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, देख लो। जब 0 थी तो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a, और जब a है तो 0 और इसकी जगह t और dx की जगह माइनस dt। बच्चों फिर से प्रॉपर्टी लग गई। प्रॉपर्टी कौन सी, कि अगर कोई फंक्शन a से b हो और आप उसको लिख सकते हैं क्या, माइनस b से a। देखो बस लिमिट बदल दो और माइनस ले आओ। तो मैंने भी इसका क्या किया, लिमिट बदल दे रहा हूं, अब 0 नीचे और ये ऊपर और माइनस उड़ गया। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो कोई भी फंक्शन है इसको इस फंक्शन में भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एफ एक्स, एफ एक्स। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 से a, तो एफ ए माइनस एफ 0। देखो आ गई वही चीज सामने निकल के, एफ ए माइनस एफ 0। बच्चों इसकी एक 6 प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो आप इसको लिख सकते हो 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इसको कर दो, इसमें 3 टर्म्स हैं ये, इसको तो आप बताने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ ऑफ एक्स कैपिटल में, और इसकी लिमिट कितनी है बच्चों 0 से 2a, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एफ ऑफ 0। ये बात आ गई इसकी। अब मैं ये वाले भी आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 0।
हो गया। बस इसको कर देते हैं हम प्लस, लिख देंगे यहां पे जो भी आएगा, पहले इसको करते हैं, सोल्व करते हैं हम इसको, f2a माइनस एक्स को यहां पे कर देते हैं। कितना है 0 से a f2a माइनस एक्स। बच्चों एक काम करो, आप 2a माइनस एक्स को t लेट कर लो इसमें, तो 2a माइनस एक्स को मैंने t लेट किया, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू इसका 0 इसका 1, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू बच्चों माइनस dt। कर दिया, लिमिट चेंज कर लो। जब x की वैल्यू 0 है तब t कितना है, t 2a है, और जब x की वैल्यू बच्चों कितनी है, x की वैल्यू a है, तो t कितना है, a है। ठीक है ना जी, लगा दी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आप। तो इसको लिख सकते हैं आप 0, जब 0 पे था 2a, और a पर है कितना a, और साथ में f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह t, और इसकी जगह बच्चों माइनस dx की जगह माइनस dt। ठीक है, माइनस इधर कर दो, 2a से a और साथ में f ऑफ dt। इसको बच्चों माइनस से फिर बदल सकते हैं हम इसमें, मैंने आपको कई बार बता दिया, ये a नीचे आ जाएगी, 2a ऊपर, और ये कितना हो गया f ऑफ t dt। ठीक है, फंक्शन भी बदल सकते हैं, t वेरिएबल को x में ले आओ, तो इसको a 2a f ऑफ x dx लिख दिया। एक काम करते हैं, इसको हम पलटते नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, 0 से a f ऑफ x, और इसकी जगह बच्चों क्या आ गया f a और 2a। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी है जो मैंने बताई है। ये प्रॉपर्टी है 0 से, जैसे कोई फंक्शन है a c f ऑफ x dx प्लस c b f ऑफ x dx को आप क्या लिख सकते हो, a b f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाई है। तो इसमें देखो, ये समझो c है, a की जगह ये वैल्यू है, बाकी सब कुछ वही है, तो 0 से 2a और f ऑफ x लिख दिया इसको हमने। ठीक है, तो इसको आप लिख दो अब f ऑफ x को, फिर से वही कैपिटल f ऑफ x, और लिमिट कितनी 0 से 2a, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 2a माइनस f ऑफ 0। देखो लिख दिया वही। ठीक है ना, आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि 2f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये 7 में कर बता रहा हूं। अब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू 2 हो, या तो वो एक बार fx हो या एक बार हो माइनस fx। तो हमारे पास इसमें 6 से क्या पता चलेगा, तो 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, एक बार जब ये रखें हम, तो 0 से a f ऑफ x प्लस 0 से a f ऑफ x रख दिया एक बार, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2 0 से a f ऑफ x dx हो गया। यानी कि ये हमारे पास है 7 प्रॉपर्टी। इसका दूसरा रूप बच्चों ये है कि अगर ये माइनस एफ एक्स रख दें तो देखो इससे कट जाएगा ये, तो यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है और इसकी क्या है। ठीक है, इसकी जो बच्चों कंडीशन है वो तब है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू, f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x आएगी, और इसकी कंडीशन है f 2a माइनस एक्स की वैल्यू f माइनस f ऑफ x आएगी। तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी 7 ये हमारी बनती है। इसके दो पार्ट बनते हैं, इसको कह दो A और इसको कह दो B। ये दो प्रॉपर्टी बनी है 7 के अंदर अंदर। 8 प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। अगर कोई फंक्शन ऐसे है माइनस a से a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसको आप लिख सकते हो टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स कोई इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। कैसे? व्हेन एफ एक्स इज इवन। तो इवन फंक्शन में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स ऑलवेज एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है। और यही चीज, इसका ये ए पार्ट है, यही चीज बच्चों जीरो होगी जब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, इज ऑड। तो ऑड में क्या होगा? एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगी। ये वाली वैल्यू आपको याद करनी है, प्रॉपर्टी। अच्छा, इवन ऑड फंक्शन को बारे में हम बात कर लेते हैं। बच्चों इवन और ऑड की बात कर लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो कितना आएगा? साइन माइनस एक्स। और हमें पता है इसको माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। हो गया। तो यानी कि इस चीज को ध्यान से देखो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि इस समय ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। ये क्या है? ऑड। अगर बच्चों इवन की मैं बात करूं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं कॉस एक्स लूं, ठीक है, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस माइनस एक्स। और कॉस माइनस थीटा कितना होता है? आपको पता ही है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और ये आपको एफ एक्स हो गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या है? इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बच्चों जो हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थी सारी प्रॉपर्टी जो आपको वन बाय वन मैंने उनको प्रूफ करके भी बताया है और समझाया भी है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब यही सारी प्रॉपर्टी अब हम उसमें अप्लाई करेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा उसके साइड में उसकी प्रॉपर्टी लिख दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स। 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम कर लो, आप इसमें प्रॉपर्टी लगा दो ये वाली। 0 से ए को एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। शुरू के 3-4 क्वेश्चनों में तो यही प्रॉपर्टी लगनी है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम बच्चे, इसको डायरेक्ट भी cos 2x में तोड़ के इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार एक्सरसाइज के हिसाब से इसने क्लियरली बोला है कि प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है, तो हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। हमने लगा दी ये प्रॉपर्टी, अब लगाते हैं इसमें। इस फंक्शन को आई मानते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों कितना? पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? इसको लिख दो। आपको पता है कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स। ये भी आई है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स
dx। कर दिया बच्चों ऐड इसको। 0 से पाई बाई 2 एक तरफ कर लो और अंदर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मान कितना है बच्चों? 1 हो गया। इसका मान हो गया 0 से पाई बाई 2 तो ऐसे ही, और इसका मान हो गया 1। और 1 का इंटीग्रेशन x, और x की लिमिट 0 से पाई बाई 2, और यानी कि पाई बाई 2 ही आ गया ये, -0 यानी कि केवल पाई बाई 2। और ये किसका निकल रहा है? 2i का। और जब i की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कितनी आएगी? पाई बाई 4, यानी कि i ये माना था हमने, यानी इसका आंसर कितना आ गया? पाई बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दो जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी, यानी कि 0 से a एफ एक्स। ज्यादातर यही चलनी है 3-4 सवालों में। इसको क्या लिख दोगे आप? a माइनस एक्स। चलो, यानी कि अब इसमें बच्चों जैसे ये आ गया हमारे पास i इज इक्वल टू, तो a की जगह कितना है? पाई बाई 2। ठीक है, a की जगह कितना है? पाई बाई 2। a की जगह है हमारे पास बच्चों, a की जगह कितना है? पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, dx। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये रूट कॉस एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स, और ये साइन एक्स। ठीक है, dx। ये आई, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो, और ये जो बना आया है अभी ये 2 कर दो। देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, यानी कि i प्लस आई। बच्चों i का मान कितना है? 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ठीक है जी, प्लस इसका मान कितना है? लगा दो ऐसे ही है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस। ठीक है, देखो ये एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है सेम ही है, तो इसको लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, dx। इससे पूरे का पूरा एक बार काट दिया ये, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का x हुआ, और 0 से तो बच्चों i का मान कितना आ गया? पाई बाई 4। ठीक है जी, ये हो गया। करें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2x dx अपॉन साइन 3 बाई 2 कॉस 3 बाई 2। चलो, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। सेम प्रॉपर्टी फिर अप्लाई कर दो जो अब तक शुरू के 2 क्वेश्चन में लगाई है, यानी कि x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है।
0 से π/2 साइन 3/2 एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स कर दिया अपॉन साइन 3/2 कर दिया बच्चों। इसमें भी ऐसे ही कर दो, π/2 माइनस एक्स। देखो इसे तो हम बना देते हैं 1, ये कॉस हो गया ऊपर का, अपॉन ये कॉस हो गया, और ये क्या हो गया आपका साइन। ठीक है बच्चों, फिर से ऐड कर दो, इसे इक्वेशन 2 बना दो और इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो ये टर्म्स तो दोनों की एक जैसी है और ये ऊपर लिख जाएंगे ऐड होके। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा साइन 3/2। देखो यार फिर पहला और जैसा दूसरा क्वेश्चन था वही बन गया, ये इससे ये कट गया, काट दिया। तो हमने क्या लिखा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी। तो बच्चों कितना आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साथ में 1 dx। 1 का कितना हुआ x और लिमिट कितनी है 0 से π/2, तो ये हो गया फिर से π/2। तो i की वैल्यू बच्चों कितनी π/4। देखो इनके π/4 ही आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम के। ठीक है चलो आप फोर्थ करेंगे। बच्चों अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन, शायद वो भी इसी से मिलता हुआ ही है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, शायद पावर में जैसे यहाँ पर 3/2 है, वहां पर हम देखेंगे कुछ पावर शायद चेंज की है इसने। फोर्थ क्वेश्चन में इसने हाँ एक काम कर दिया है, इसने पावर कर दी है 5/5। ठीक है सॉरी। तो ये हुआ i, सेम प्रॉपर्टी, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 5 और x की जगह π/2 माइनस एक्स। ठीक है अपॉन साइन ऐसे ही करके हमने ये लिख दिया। आसान था यार, ये भी π/4 आंसर ही आएगा। ये हो गया आपका कॉस बन गया। ठीक है जी, और ये भी कॉस बन गया और वो बन गया आपका साइन dx। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जरा बताओ 1 एंड 2 को ऐड करके क्या होगा, ये तो सेम है बस ये ऊपर लिख जाएंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 5x प्लस कॉस 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x। ठीक है जी dx। कट गया बच्चों, इससे ही पूरा पूरा फंक्शन कट गया। हमारे पास क्या मिला, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, और इसका फिर से क्या हुआ x 0 से π/2। ठीक है π/2 हो गया और 2i यानी i इज इक्वल टू π/4। यानी कि शुरू के 4 क्वेश्चन तो π/4 में ही आंसर आ गया चारों का। फिफ्थ क्वेश्चन है -5 से 5 f ऑफ x, -5 से 5 x प्लस 2 मोड में
dx ये है। पहले तो हमें इसको मोड इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मोड से बाहर करना पड़ेगा। तो मोड से बाहर करने के लिए सपोज दैट x प्लस टू इज इक्वल टू हमने 0 लेट किया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, -2। ये -2 किस किस के बीच में है, ये बिलोंग करेंगे जो हमारे पास इंटरवल है। आप कहीं ना कहीं देखोगे कि -2 जो है -5, -4, -3, -2 यानी इनके बीच में आ रही है। तो इसको हम कैसे करेंगे देख लो अब आप, ये इंटीग्रेशन -5 dx, ठीक है, प्लस dx और साथ में +5, यानी कि ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, ये वाली, ये है वो a और b fx को मैं बच्चों लिख सकता हूं a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। ये जरा देख लो एक बार, यानी कि c की वैल्यू -2 रख के मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं इसमें, ठीक है। तो मैंने यहां पर रखा -2 और यहां पर भी रखा -2, यानी कि c आ गया, a ये है और b ये है उसके हिसाब से, ठीक है। मोड में x+2 और मोड में यहां पर भी x+2। अब ये मोड की वैल्यू देख लो, देखो चूंकि बच्चों ऑन, इसको समझ लो, ऑन -5 से -2 का जो इंटरवल है, x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी -2 से, इससे, ठीक है। यानी x की वैल्यू जब इससे लेस देन होगी तो x+2 भी लेस देन होगा 0 से, ठीक है। तो जब ये 0 से होगा तो मोड x+2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, -x+2, ठीक है। अब इस इंटरवल में देख लेते हैं, ऑन -2 से 5 तक x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन -2, ठीक है, क्योंकि मिड में, बीच में लानी है ना हमें तो वैल्यू ये। तो इसको आप लिख सकते हो x+2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जब x+2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मोड का वैल्यू भी क्या होगा, मोड का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, x+2, ठीक है। -5 -2 और इसकी जगह हम लिख देंगे x+2 की जगह -5 से -2 में मोड हटा देंगे, लिख देंगे -x+2 dx प्लस, और ये -2 5 और बच्चों x+2 की जगह मोड का केवल x+2 लिख देंगे, ठीक है जी। इसकी लिमिट ओपन कर दो, अब माइनस तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2 और इसका 2x, और लिमिट कितनी है, -5 से -2। इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस 2x और -2 से 5 इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही रहेगा। पहले x की वैल्यू है -2, यानी कि 4/2 हो गई है, प्लस यानी -4, माइनस लगाओ, अब ये लिमिट लगाओ -5 यानी 25/2, ठीक है, -10। पहली वाली ओपन कर दी, इधर आ जाओ, प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2 -4, ठीक है। ये लिमिट लगा दी हमने, इससे कट कर दो, कहीं और भी कट हो रहा, इससे भी हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास। अब फाइनली यहां कर देते हैं इसको, ये आएगा फाइनली हमारे पास -2 में से 4 गए -2 और 25/2 -10 यानी 20 -5/2, ठीक है जी। प्लस इधर देख लो क्या आएगा, 10 दूनी 20, 45/2 -2 में से 4 गए -2, ठीक है।
2 में से 4 गए आपके -2, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा +2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 + 5/2 + 45/2 + 2, ये सब जोड़ने के 45 और 5 50/2 यानी कि 25 और 2 और 2 4, 25 4 29। क्या यार इसमें बड़ी गिनती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास था बच्चों 5th क्वेश्चन। 6 में है बच्चों 2 to 8x -5, ये लिमिट है, और x -5 dx। ठीक है, फिर से इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस से बाहर निकालने के लिए इसको 0 कर लो, और x = कितना आएगा 5, जो बिलोंग करेगा इंटरवल 2 to 8 को। ठीक है जी, कर दिया। प्रॉपर्टी जो 5th में लगाई थी सेम, यानी कि ये जो 5 है यहां mod x -5 dx प्लस mod x -5 5 dx, बाकी लोअर ये है और अपर ये आ गई। ठीक है, अब फिर से देख लो बच्चों, 2 to 5 ऑन 2 to 5 इंटरवल के लिए x इज लेस देन किससे होना चाहिए, 5 से, x इज लेस देन 5। ठीक है, तो x -5 इज लेस देन 0, तो mod x -5 की जगह हम लिख सकते हैं -x -5। ठीक है, इस पे कर दो, ऑन 5 to 8 इंटरवल पर x की वैल्यू बच्चों 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई कर दो, ग्रेटर होगी तो x -5 इज ग्रेटर देन 0, तो mod x -5 इज इक्वल टू पॉजिटिव x -5, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2 से 5 और -x -5 dx प्लस 5 से 8 है और x -5। चलो इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन करके x²/2 -5x, और ये है कितना 2 to 5, ये x²/2 -5x और है कितना 5 to 8। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसको, अब आराम से करो इसको ऐसे। पहले तो बच्चों देख लो, एक काम करते हैं, इस माइनस चलो रहने देते हैं ऐसे, माइनस ऐसे ही सोल्व करो इसको। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 5, 25/2 -25 एक ब्रैकेट में माइनस, अब 2 लगा दो, 4/2 करके 2 आ गया, -10 प्लस, अब इसमें लगा दो ये वैल्यू 8, 64/2 यानी 32 -40 माइनस 5 पंजे 25/2 माइनस 5 पंजे 25। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका -25/2 -25, यानी माइनस के 25/2 तो यहां से मिला, और माइनस माइनस प्लस 8 वहां से मिला, प्लस -8 यहां से मिला, माइनस माइनस प्लस 25/2, तो 25 दूनी 50, हाँ ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 25/2 माइनस प्लस माइनस -8 प्लस 25/2, तो ये हो गया 50/2, यानी कि 25 - 16 9 आंसर। चेक करो आंसर, फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है 0 to 1 x 1 - x की पावर n dx। ठीक है, हमने लिमिट क्या पढ़ी है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन था हमारे, एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास 0 से a f of x
को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a f a माइनस एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन करते समय यहां से 1 माइनस एक्स की जगह ये चीज हट जाए वहां से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसी फंक्शन से, n यहां था ना, देखो 0 से 1 एफ एक्स कितना है x, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स, और यहां पर भी x की जगह 1 माइनस एक्स और पावर कितनी n dx। लगा दी प्रॉपर्टी है, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स रखना था मैंने, यानी a माइनस एक्स था, अब a तो है नहीं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बच्चों a की जगह कितना है 1 और f ऑफ x की जगह कितना है x, इसके हिसाब से हम चले हैं। तो 0 से 1 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx हो गया। ये 1 से 1 कट कर दो, 1 माइनस एक्स, ये हो गया x की पावर n dx। x की पावर n से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो इसमें, xn माइनस एक्स एन प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2, लिमिट कितनी है 0 से 1। देखो 0 से x की जगह 0 है, उससे तो ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ये तो चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा। और 1 x की पावर n प्लस 1 है, तो 1 की पावर n प्लस 1 भी मतलब 1 ही बचना है, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। इससे ये काट दिया तो आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 0 से पाई बाई 4 लिमिट है और लॉग 1 प्लस 10x। मैंने कहा था मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों हम लगाने वाले हैं। 0 से a f ऑफ x को आप लिखोगे 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग यही इसमें भी यही लगाएंगे ताकि बाद में 10 पाई बाई 4 अपॉन माइनस एक्स का फॉर्मूला बना सके हम। ये i हो गया 0 से पाई बाई 4 x की जगह लिख दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगा दो। टेन ए माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, इसका मान 1 हो गया, पाई बाई 4 का 10 45 1 होता है। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया, इससे ये कट गया। फाइनली बचेगा बच्चों हमारे पास ये, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2 और इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1। एक चीज जान लो, हमें ये ऐड करने हैं, दोनों को ऐड करना है, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कितनी है
0 से π/4 2 कितनी है? बच्चों आपको ये बात पता है कि लॉग के नियम से प्लस वाली चीजें इंटू में आ जाती हैं, यानी कि ये और ये आपस में इंटू में आ जाएंगी। तो 0 से π/4 ये दोनों चीज इंटू में हम लिख देंगे। ये साथ में इससे ये काट दो, कितना बचा? log 2। log 2 कांस्टेंट है, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी? 0 से π/4। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों? π/4 log 2। ये किसका मान है? आफ्टर एडिंग 2i का। जब i निकालेंगे बच्चों कितना आएगा? 2 अपॉन में आ जाएगा, इसकी 8 हो गया log 2। ठीक है, चेक करो आंसर एक बार, फिर नेक्स्ट करेंगे। नाइन क्वेश्चन है हमारे पास। 0 से 2 लिमिट है, x √2 - x। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इसमें, देखो। ठीक है, तो 0 से 2 x की जगह कितना लिखना है? a - x, वो लिख रहा है उसमें। तो 2 - x ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट से ये 2 कट जाए, मतलब 2 कटेगा अंडर रूट में से। चेक कर लो ने, देखो टू -x माइनस से मल्टीप्लाई करो, -2 + x कट गया, देखो। इसीलिए ये प्रॉपर्टी काम में आती है ज्यादातर। अब जो बचा उसको उतार दो, √x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2√x - x√x dx। ठीक है जी, देखो इसके पीछे 2 होता है तो ये ऐसा लिखा जा सकता है x⁻1/2। इसके पीछे 2 1 ये, तो ये लिखे जा सकते हैं 3/2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 3/2 अपॉन 3/2, 5/2 अपॉन 5/2। लिमिट कितनी है? 0 से 2। ये हो जाएगा 4/3, 4/3 x⁻3/2 - 2x 5/2 अपॉन 5। और लिमिट कितनी है इसकी? 0 से 2। अब मैं लिमिट बच्चों इसमें अप्लाई कर रहा हूं, देखो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x 0 है तो सारी चीज 0 है, सिर्फ 2 देखना है हमें। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 32। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं √8 को 2√2 माइनस, इसको लिख सकते हैं बच्चों 4√2, तो 8√2 अपॉन 3 माइनस 8/5√2। ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 8√2 कॉमन आ गया, 1/3 माइनस 1/5 इंटू 2/15। तो 16 अपॉन 15√2।
आंसर। चेक करो आंसर। 10 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। 0 से पाई बाई 2, 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है। इसमें आपने काम करना है, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सी लगेगी। बच्चों लॉग के नियम से ये पावर ऐसे लिखा जा सकता है, ये ठीक है। और लॉग के नियम से जो माइनस वाली चीज है वो अपोन में भी आ सकती है। ठीक है जी। अब ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह कितना लिखा जा सकता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा। एक साइन से एक साइन कट कर दो, ये बचेगा साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स। ठीक है जी। और इसको बना दो आप, इसको बना दो लॉग साइन अपॉन कॉस हो गया 10x अपॉन 2 dx। ठीक है, यह है i की वैल्यू। अब बच्चों प्रॉपर्टी लगा दो जो लिख रखी है, यानी 0 टू a f ऑफ x को लिख दो f a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम i इज इक्वल टू, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1, 0 से पाई बाई 2 लॉग 10 x की जगह बच्चों कितना लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। लिख दिया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि एक ही जगह पाई बाई 2 है। ठीक है, एक ही जगह पाई बाई 2 है, अपॉन कितना है 2। 10 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट हो गया। ये हो गया लॉग कॉट एक्स अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दो, दोनों को 1 और 2 को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i और i जुड़ गया तो हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, लिमिट आ गई 1, ये है। टू ये है, बच्चों log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये 10x बाई 2 और कोट एक्स बाई 2 इंटू में आ जाएंगे, यानी प्लस वाली चीज इंटू में आ जाती है। 10x बाई 2 इंटू कोट एक्स बाई 2। कोट एक्स 1/10x होता है। ठीक है, तो इस कोट एक्स से ये 10x कट गया, यानी 10x इंटू कोट एक्स 1 होता है। तो सिर्फ मिलेगा हमें 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1/4 dx। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो log 1 माइनस log 4। बच्चों log 1 का मान तो 0 हो जाएगा और log 4 कांस्टेंट है, और अंदर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन आएगा केवल x। ठीक है, कर दिया। लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग, क्या 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यस लिख सकते हैं। और यहां से पाई बाई 2 माइनस 0 अप्लाई कर दी लिमिट हमने, तो माइनस 2 लॉग 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 काटा तो कितना आया, माइनस पाई लॉग 2। और बच्चों ये किसका मान है, 2i का, और जब मैं i का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग
2। ठीक है, आंसर चेक करो। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx। पहले बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में चेक करो कि जो f(x) की वैल्यू है sin स्क्वायर x है, क्या ये इवन है या ऑड फंक्शन है, ये हम पहले चेक करते हैं। इसमें f(-x) निकाल लो, तो sin स्क्वायर -x, इट मींस -sin x स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x यानी दोनों बराबर आ गए, इसलिए f(x) इज इक्वल टू आ गया f(-x). तो f(x) इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन। ठीक है, जब ये इवन फंक्शन है तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, -a to a f(x) dx को हम लिख सकते हैं 2 0 से a f(x) dx। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, i इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारे पास -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x। 2 लिख दो और 0 से a यानी 0 से π/2 sin स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। i इज इक्वल टू लिख सकते हो इसको आप 0 से π/2 और sin स्क्वायर x की जगह π/2 माइनस x, यानी कि फिर से हमने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। और प्रॉपर्टी चूंकि ये वाली लगाई है, 0 से a अगर कोई फंक्शन है तो उसको बच्चों क्या लिख सकते हो आप, 0 से a f(a-x) dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 से π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x हो गया cos स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है i इज इक्वल टू, यानी i प्लस i इज इक्वल टू 2 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 और 2 है cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा अंदर, 2 कॉमन है, ठीक है। ये 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 dx। और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x हुआ और 0 से π/2 यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह π/2 माइनस 0 लिमिट ओपन कर दी तो ये केवल आ जाएगा पाई। तो 2i इज इक्वल टू पाई आ गया बच्चों और i इज इक्वल टू आ गया π/2 आंसर। ठीक है, चेक करो, फिर करते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन। ट्वेल्व क्वेश्चन है बच्चों 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, i इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज में पहले अप्लाई करो। 0 से a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, ताकि हम ऊपर का न्यूमरेटर से x निकाल सकें इसका। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से a 0 से पाई
और x की जगह a माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, a की जगह कितना है पाई। एक लाइन और लिख दो, इसको केवल साइन एक्स लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड करोगे, आप देखोगे सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ इधर पाई माइनस एक्स है, इधर एक्स है, तो ये प्लस हो जाएंगे, बाकी ये सारे ऐसे लिख जाएंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कर दिया ऐड हमने, इससे ये कट गया, पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, आ गया ये। अगर यहां पर cos x होता तो 1 कट जाता, लेकिन बच्चों यहां पर cos तभी बनेगा जब यहां पर पाई बाई 2 आ जाए। ठीक है, उससे पहले cos बनेगा नहीं। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर 0 से 2a कोई फंक्शन है तो उसको आप लिख सकते हो 2 0 से a f ऑफ x, ये लिख सकते हो। इसकी कंडीशन ये होती है जब f ऑफ 2 माइनस x होना चाहिए f ऑफ x। ये इस समय से क्या ये हमारा है, चेक कर लेते हैं। ये 2a है पाई, ठीक है, 2a कितना समझ रहा हूं मैं, पाई, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, f ऑफ x कितना है हमारे पास, f ऑफ x है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालता हूं मैं, यानी कि 2a माइनस साइन एक्स के x की नहीं निकालना बच्चों, मुझे निकालना है 2a की जगह पाई, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। और देखो कोई भी बदलाव नहीं आया, अभी भी ये फंक्शन साइन एक्स ही है, यानी कि ये वाली चीज हो गई ठीक, क्योंकि एफ एक्स ये है और एफ पाई माइनस एक्स कितना है, इतना है, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। यानी कि इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं पाई, ठीक है, 2 बाहर कर लिया, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। अब इसमें फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। जब ये हम प्रॉपर्टी बच्चों अप्लाई करेंगे तो इसको एक लाइन और मैं यहीं बढ़ा देता हूं, 2 पाई 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। कर दिया अप्लाई ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें। अब ये बन गया cos, और cos से बाद में यहां से कट जाएगा 1, यानी कि 2 पाई 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन ये बन गया बच्चों 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, cos का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे कि ये 1 कट जाए हमारे पास। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से कट गया ये 1, इससे ये कटा, 2 से 2 कटा, तो कितना आया, पाई 0 से पाई बाई 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया ये बच्चों सेक स्क्वायर x बाई 2। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 10x बाई 2 और अपॉन में 1 अपॉन 2।
जो डिफरेंशिएशन होता है इसका 1/2 हुआ वो अपॉन में आ जाएगा इसमें, और लिमिट कितनी है 0 से π/2। 2 इधर आ गया, 10 x की जगह कितना है π/2, π/4 हो गया, माइनस 10 x की जगह 0/2। तो ये बच्चों 45 का मान 1, इसका 0, तो i इज इक्वल टू कितना आया, 2 से 2 काट दो, i इज इक्वल टू पाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन है हमारे पास, -π/2 से +π/2 और साथ में है sin 7x dx। पहले तो यही चेक कर लो इसमें क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 7x हो गया, और f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ -x, पावर कितनी है 7। ठीक है जी, साइन -x माइनस साइन x हुआ, और पावर कितनी है 7, तो माइनस साइन x हुआ। ठीक है, और ये वैल्यू है बच्चों fx की। तो f ऑफ -x आप ध्यान से देखोगे तो इसके बराबर है माइनस के, तो ये क्या हुआ ऑड फंक्शन। क्या हुआ ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है -a से a, और f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। तो बच्चों जब ये ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -π/2 +π/2 साइन 7x, इसका मान बच्चों कितना आ गया 0। चेक करो आंसर। बच्चों अब हमारे पास 14 क्वेश्चन है 0 से 2π cos 5x dx। इसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर 0 से 2a f ऑफ x dx आए तो उसकी दो वैल्यू हमने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी 2 0 से a f ऑफ x dx, और एक पढ़ी थी बच्चों हमने 0। लेकिन इसके लिए ये तब कंडीशन थी जब 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आए, और जब एक f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आए। ये दो कंडीशन थी क्योंकि 2a है यहाँ पे। f ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों कितना है cos 5x है, तो f 2a माइनस एक्स कितना रहेगा cos 5x की जगह, यानी 2π माइनस एक्स हम निकाल रहे हैं, 2π माइनस एक्स। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 माइनस थीटा, तो ये केवल आ जाएगा cos x। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर fx इज इक्वल टू f 2π माइनस एक्स हो गया, यानी x fx इस समय इवन फंक्शन हुआ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 0 से पाई और cos 5x dx। ठीक है बच्चों, ये हो गया i। अब इसमें हम लगाते हैं प्रॉपर्टी 0 से पाई f x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 से पाई f ऑफ, या a लिख दो यहां पे a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। चलो ये वाली प्रॉपर्टी जो अक्सर लग रही है ये हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो 2 0 से पाई cos 5x की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये i है बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो cos पाई माइनस एक्स बच्चों हो जाएगा -2 0 से पाई cos 5x।
क्योंकि यहां से निकल कर आएगा माइनस कॉस एक्स और इसकी 5 टाइम्स माइनस ही आ जाएगी, यानी कि आई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2i इज इक्वल टू 2 0 से पाई कॉस 5x dx माइनस 2 0 से पाई कॉस 5x dx। तो बच्चों ये एक जैसे कट के 0 हो गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। इससे एक चीज तो पता चल रही है, अगर cos की पावर कोई ऑड फंक्शन है, इवन नहीं कोई ऑड फंक्शन है, तो क्या होगा, i की कोई फंक्शन हो उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे अगर ये फंक्शन ऐसा आ जाए cos, इसे लिख दो nx dx, इफ n इज ऑड, ठीक है, जैसे 5 था यहां पे, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर n कोई ऑड आ जाए तो। यहां पर cos 7x 9x सबकी वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। एक काम करते हैं, सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगा देता हूं मैं इसमें। 0 से a f ऑफ x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो ये सब, ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, फिर बाद में ऊपर 0 भी आ सकता है। चेक कर लेते हैं पहले। 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साथ में बच्चों कितना, dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस साइन अपॉन कॉस साइन, इक्वेशन नंबर 2, और ये 1 है। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो सब कुछ सेम है, बस ये और ये ऐड हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास बच्चों 0 से पाई बाई 2, ये ऐसे ही आ गए नीचे के, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये ऐसे ही लिख दिया, dx भी ऐसे ही लिख दिया। सिर्फ क्या मिल रहा है ऊपर हमें बच्चों, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इधर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स से माइनस ये कटा और इससे ये कटा, तो सारा इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, यानी 2i इज इक्वल टू 0, यानी कि i इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 16 करते हैं बच्चों अब। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। 16 क्वेश्चन है बच्चों, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। सिक्सटीन क्वेश्चन है बच्चों,
16 क्वेश्चन है बच्चों, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, फिर से वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप मेन प्रॉपर्टीज पे लगा दो जो हम लगाते हैं, 0 से पाई log और 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स लिख दिया हमने इसको। ठीक है, dx, यानी कि ये लगाइए 0 से a एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है जी, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स बच्चों होता है माइनस, यहां तो यहां माइनस आ गया, ये 1 है, ये 2 है, ऐड कर दो इन्हें, 0 से पाई। बच्चों ये चीज आपको पता है सॉरी, कि लॉग के नियम से ये इनटू में आ जाएंगी, 1 माइनस कॉस। कर दिया ऐड इनको, यहां पे लिख भी दो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं हम, तो 0 से पाई लॉग 1 माइनस, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का। बच्चों ये इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। लॉग के नियम से ही पावर पीछे आ जाएगी, 0 से पाई लॉग साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू निकल रही है बच्चों, 2i की। ठीक है, 2 से 2 काट दो, i इजिकल टू कितना आ गया, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। बच्चों ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो जब इवन फंक्शन होता है ऐसा, तो 0 से 2a एफ ऑफ एक्स, उसको लिख देते हैं हम 2 0 से a एफ ऑफ एक्स। जब क्या होता है f, जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ एक्स की, यानी 2 पाई माइनस साइन एक्स ही रहना है। ठीक है, तो ये इसके बराबर जब वैल्यू होगी तब हम ये इसको बच्चों लिख सकते हैं। अच्छा, यानी कि हमें क्या करना है, लिमिट से 2 कॉमन ले लो। ये समझ लेना कि log साइन एक्स log साइन पाई, इसके हिसाब से जब आप ये लिखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स log के नियम से यही हमारे पास फंक्शन बचेगा। ठीक है जी, क्योंकि साइन प्लस में ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये साइन 180 माइनस थीटा है। नहीं मानो तो चेक कर लो इसको कैसे आएगा ये। ठीक है, तो log एफ एक्स इजिकल टू क्या है, log साइन एक्स है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आएगा, log साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, देख लो हो गया, यानी इसको वेरीफाई कर दिया तो यही आना है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, क्वाड्रेंट सेकंड है, और सेकंड में एएसटीसी के रूल से साइन पॉजिटिव होता है। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 लिमिट से कॉमन ले लिया हमने, तो 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इसमें, ये वाली। जब ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो 2 0 से पाई बाई 2 और log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 से पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा dx। ठीक है, इसे इक्वेशन बना दो, ध्यान रखना ये 2 चल रहा है हमारे पास, 2 पाई, इसे इक्वेशन बना दी हमने 4, और ये इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 3। और ये समझाया था मैंने आपको कि ये कैसे कैसे हमने इसमें किया है।
जोड़ दो, 3 और 4 को बच्चों जोड़ दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कुछ सिमिलरिटी है 3 एंड 4 में। एक तो 2 2 है और साथ में log के नियम से साइन और कॉस इनटू में आ जाएंगे, यानी कि 2i इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 log, और ये इंटू में आ गए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 से 2 काट दो। इसमें साइन 2x का फॉर्मूला कैसे बनेगा? जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 2 से ही इसको बच्चों डिवाइड करोगे, बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, ठीक है, ये हो गया साइन 2x, और लॉग के नियम से बच्चों इसको log 2 माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, i इज इक्वल टू लिख दो 0 से पाई बाई 2, ये 2 से 2 हमने काट दिया था, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 और log 2 dx। ठीक है, इसको i1 लेट कर लेते हैं हम, इसको i1 कर लेते हैं। ठीक है, तो i1 इज इक्वल टू हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x। चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। पहले 2x इज इक्वल टू टी लेट कर लो, 2x इज इक्वल टू टी कर दो, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, लिमिट भी देख लो, जब x का मान 0 है तो t का मान कितना आएगा 0, जब x का मान पाई बाई 2 है तो t का मान कितना आएगा पाई। कर दी लिमिट चेंज, तो i1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 से पाई log साइन t और dt अपॉन 2, ये 2 पीछे कर दो। i1 इज इक्वल टू आ गया 1/2 और 0 से पाई log साइन t dt। बच्चों प्रॉपर्टी लगा दो, साइन t को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x भी लिखी जा सकता है, ये पहली प्रॉपर्टी है, log साइन x dx। ठीक है, इवन फंक्शन है ये पूरा, क्या है इवन, तो इसके हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी फिर लगाई जा सकती है। 2 कॉमन ले लो इसमें से, फिर से लिमिट से, यानी कि 2 बाहर कर दिया तो क्या बचेगा पाई बाई 2 और log साइन x dx। ठीक है, लगा दी ये प्रॉपर्टी, फिर से 2 बार लगी है इस क्वेश्चन में ये। तो 2 से तो 2 कटा, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। बच्चों जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 3 नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 से log साइन x का मान कितना है i बाई 2, फ्रॉम इक्वेशन 3, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx की वैल्यू बच्चों कितनी है i अपॉन 2। ठीक है, इसमें रख दो ये वैल्यू, तो i1 इज इक्वल टू आ गया i बाई 2। समझ गए आप क्वेश्चन? ठीक है, अब ये हमारे पास मेन इक्वेशन है जहां से हमें i फाइंड आउट करना है। ठीक है, i1 की वैल्यू भी निकाल दी मैंने, i बाई 2 आ गई है। नाउ i इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू i1 है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है i बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, ये इधर कर दो, i बाई 2 हो गया सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस उसका इंटीग्रेशन कर दो, x हुआ 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 और साथ में कितना है यहाँ i बाई 2, 2 से 2 कटा, तो बच्चों i इज इक्वल टू कितना आया माइनस पाई log 2। जरा चेक करो आंसर, चेक करो आंसर। तो बच्चों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, इसको बच्चों आई कर लो,
तो आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा दो इसमें 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि ये किसके बराबर होता है 0 से a f ऑफ, ऐसा कर दो इसको और यहां पर लिख दो x, यानी f ऑफ x किसके बराबर होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। रूट एक्स की जगह बच्चों कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, और यहां पर भी रूट एक्स की जगह a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, यानी रूट एक्स की जगह हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है, dx। ये हमारी प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है, ये वाली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो, 0 से a रूट a माइनस एक्स, और बच्चों ये हो गया आपका a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, ये 1 है ये 2 है, देखना ये है कि ये डिनोमिनेटर इनका सेम है। अब मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं बच्चों, मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आई आई जुड़ के होगा ये 2i 0 से a, और इसका डिनोमिनेटर ये है रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। बाकी न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, एक ये है न्यूमरेटर में और एक ये है, तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। इससे ध्यान से देखो ये कट जाएगा पूरा, 1 बचेगा, और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट कितनी है 0 से a, तो a माइनस 0 यानी कि a, और बच्चों i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a बाई 2। 18 क्वेश्चन है बच्चों आपका 0 से 4 x माइनस 1 मोड में dx। मोड की तो कोई वैल्यू बच्चों मॉड्यूलस की ऐसे हम प्लस माइनस में लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे वो देख लो। तो x माइनस 1 को पहले तो 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसके दो केस बनेंगे बच्चों, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और दूसरा केस बनेगा जब x की वैल्यू पहले हो 1 से लेस और दूसरा 1 से ग्रेटर हो। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। x माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा, और यहां पे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देखो अगर मैं इसका इंटरवल बनाऊं बच्चों, तो 0 से 4 है, लेकिन बीच में हमारे पास फंक्शन क्या है, x का मान क्या है 1, यानी कि ये हमारी लिमिट बनेगी। प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, a से b f ऑफ x dx को आप क्या लिख सकते हो, a लिखना सीखो इसको, ये आनी चाहिए आपको। b जो c था वो यहां पर और यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है 0 to 4, सॉरी 0 to a 0 है और एक 1 है, यानी 0 to 1 मोड में x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4, 1 से 4 और x माइनस 1 मोड में, ठीक है बच्चों, ये लिखा जा सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें जब x माइनस 1 लेस देन 0 है, तो मोड x, यानी कि आप इसको ऐसा लिख दो, जब x बिलोंग करेगा 0 to 1 को, ठीक है, तो x माइनस 1 मोड की वैल्यू कितनी होगी, माइनस x माइनस 1 हो गई इसके हिसाब से। क्लियर है, क्योंकि यहां पर क्या है, x इज लेस देन क्या है 1, और यहां पे x बिलोंग करेगा 1 to 4 को। तो आप मुझे बताओ यहां पर मोड x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि x का मान 1 से बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, प्लस में x माइनस 1, ठीक है, रख दो इसमें ये वैल्यू। तो i इज इक्वल टू 0 से 1, ये हो गया आपका माइनस, और ये आपका प्लस ही रहेगा dx, ठीक है।
क्लियर हुआ? इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स 1 से 4 हो गया। इसको बच्चों क्या लिख सकते हो, 1 बाई टू माइनस 1, 0 से तो सारा 0 हो जाएगा ये, प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 अपॉन टू माइनस 4, बीच में लगा दिया माइनस 1 बाई टू माइनस 1। ठीक है, कर दिया। यहां से बच्चों देखोगे आप 1 बाई टू से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा -1 और इससे मल्टीप्लाई करके केवल आ जाएगा +1 प्लस हाफ। यहां से 8 बार काट दिया, 4 बचा और वहां से भी प्लस हाफ बचा, तो आंसर कितना आ गया 5 कैलकुलेशन करके। ठीक है, चेक करो आंसर। ये हो गया आपका 4 यहां से और यहां से माइनस हाफ बचेगा, माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया। चेक करो आंसर बच्चों। नाइनटीन क्वेश्चन है बच्चों, इसमें प्रूफ करना है। 19 क्वेश्चन में उसने दिया है 0 से a f ऑफ x जी एक्स को प्रूफ करने को बोल रहा है, टू 0 से a f ऑफ x dx। साथ में इसने ये भी कहा है कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है f ऑफ a माइनस एक्स के, और एक चीज और दिया इसने कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया है इन्होंने 4। ये दो चीजें दे रखी हैं। चलो पहले इसको उतार लो, i इज इक्वल टू उतार लिया मैंने 0 से a f ऑफ x जी एक्स। जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो लगा दो इसमें। क्या है प्रॉपर्टी, 0 से a f ऑफ x dx को क्या लिख सकते हो, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसमें अप्लाई कर दो ये, तो 0 से a बच्चों ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स और ये हो जाएगा g a माइनस एक्स dx। ये लगा दिया इसमें। अब उसने इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो इसकी वैल्यू दी है fx और साथ में क्या है g a माइनस एक्स dx। ये कितनी है 0 से a तक। ये i है, इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो 1 और 2 को ऐड करोगे बच्चों देखोगे तो ये चीज f ऑफ x एक जैसी है, ये तो हो जाएगा कॉमन, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से a f ऑफ x तो कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बचेगा gx प्लस g a माइनस एक्स dx। देखोगे बच्चों इसकी जो वैल्यू है पूरी 4 है, तो 0 टू a f ऑफ x इंटू 4 dx। इससे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 से a f ऑफ x dx। और पता है i की वैल्यू हमने कितनी लेट की है, 0 से a f ऑफ x gx dx इज इक्वल टू कितना आ गया यही। ठीक है, 2 0 से a f ऑफ x dx। तो बच्चों ये था हमारे पास, प्रूफ करने के लिए था, जो हमने इसको ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 करते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, -π/2 प्लस π/2 x3 प्लस x cos x प्लस tan 5x प्लस 1 dx। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। आप मुझे इसमें ये बताओ, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है
अगर लिमिट एक बार माइनस है एक बार प्लस है, लिमिट एक बार माइनस ए है और एक बार प्लस ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 होता है जब एफ एक्स इवन फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन है, ठीक है, उस केस में ये 0 होता है। इसमें ओड फंक्शन सिर्फ 1 को छोड़ के सारे ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन की जो कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस के, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, यानी कि माइनस पाई बाई टू, ये सब 0 हो गए, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 बचा ओनली। तो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और इसकी लिमिट कितनी है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इसमें लिमिट ओपन कर दो, पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो बच्चों जुड़ के हो गए ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और ये जुड़ के हो गए केवल पाई। देख लो कौन सा आंसर सही है। आंसर सही है बच्चों इसका सी वाला, ठीक है। अब करते हैं हम 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन में है बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव है, आई इज इक्वल टू दे रखा है 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, ये है, ठीक है। ये किसके बराबर है, पहले तो आप एक काम करो, इसमें बच्चों जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, यानी कि 0 से a एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें बच्चों अप्लाई कर दो, ये देख लो। तो जब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये अप्लाई कर दी हमने। देखो ये ऊपर का कॉस बनेगा, नीचे का साइन बनेगा, लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और ये है आपकी 1। आप देखो अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो लॉग के नियम से ये वाले फंक्शन और ये वाला फंक्शन इनटू में आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये है आपका 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू, ये इंटू में आ गया, ये वाला 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स आ गया इंटू में, ठीक है। दोनों आ गए लॉग के साथ। 4 प्लस 3 साइन एक्स से ये कटा, इससे ये कटा, सिर्फ बचेगा log 1। आपको पता है log 1 का मान कितना होता है, 0, तो 2i बराबर 0, यानी i इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0। और देख लो कौन सा आंसर ठीक है, सी वाला ठीक है, ये भी ठीक है।